बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार सी और झटपट से कम वक्त में बनकर तैयार हो जाने वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही आप इसको बना करके तैयार कर सकते हो और ये बनाने में जितनी ज़्यादा आसान होती है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं मीठी सेवइयों की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई रखी हुई है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी ऐड कर रही हूँ और घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली सेवइयाँ ली है जो कि अनरोस्टेड होती है। इसके बजाय आप चाहो तो रोस्टेड वाली सेवइयाँ भी ले सकते हो। उनको भी कुछ देर के लिए आप घी में भून लीजिएगा। तो सेवइयाँ यहाँ पर मैंने 2 कप ली है और इन सेवइयों को हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो इनको लो फ्लेम पर ही भूनिएगा, हाई फ्लेम पर ये कहीं कहीं से ज़्यादा जल जाएगी, कहीं कहीं से ये लाइट कलर की या फिर कच्ची ही रह जाएगी। तो इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए भून लीजिए जब तक कि सेवइयों का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और अच्छी तरह से ये भून नहीं जाती। और यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने इन सेवइयों को अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत अच्छा सा इन पर कलर भी आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। अगर ये इसी तरह से कढ़ाई में ही रह गई तो ये और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो इनको रख दीजिए एक साइड में। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू बादाम और किशमिश लिए हैं। पहले हम काजू और बादाम को अच्छी तरह से भूनेंगे लो फ्लेम पर और किशमिश को हम बाद में ऐड करेंगे। पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए काजू और बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। तो किशमिश जो है वो 1 मिनट के अंदर ही अच्छी तरह से फ्राई होकर फूलने लग जाती है। देखिए इस तरह से। और जब ये इस तरह से फूलने लग जाएगी तो हम सारे ड्राई नट्स को निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इनको रख देंगे एक साइड में। अब उसी कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ रह गया है इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो सेवइयाँ 2 कप थी तो पानी भी हमें 2 कप ही डालना है और गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 5 से 6 हरी इलायचियों को इस तरह से कूट कर ऐड करेंगे और अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हो। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है तो इसमें ये रोस्ट करके रखी हुई सेवइयाँ ऐड कर लीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा और सेवइयों को अच्छी तरह से पानी में पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इन सेवइयों को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसमें जो भी पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो इसको कवर कर लीजिए और जब तक पानी इसका ड्राई हो रहा है सेवइयाँ भी अच्छी तरह से पक जाएगी, अच्छी तरह से गल जाएगी। यहाँ पर देखिए सेवइयों में से पानी पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है और काफ़ी अच्छे से ये सेवइयाँ जो है वो सॉफ्ट हो गई है। देखिए इस तरह से एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से देखिए ये मैश हो रही है अच्छी तरह से। जब सेवइयाँ गल जाएगी तो हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप की जितनी शक्कर ऐड की है। तो मीठा जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। शक्कर को भी अच्छी तरह से सेवइयों में मिक्स कर लीजिए और जैसे जैसे शक्कर इसमें मेल्ट होती जाएगी तो ये फिर से थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ड्राई कर लेना है और जब सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएगी उसके बाद ही हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे क्योंकि ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं। अगर पहले से ही हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे तो फिर वो गल नहीं पाएगी। अब देखिए यहाँ पर सेवइयों का पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो गया है तो मैंने इसमें ये फ्राई करके रखे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सेवइयों के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर लीजिए और 2 मिनट के बाद आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे से ये सेवइयाँ जो है ड्राई हो गई है। थोड़ी सी ये चिपकी चिपकी लग रही होगी लेकिन इस तरह से आप इसको स्टर करोगे तो ये आसानी से खिली खिली हो जाएगी और उसके बाद आप चाहो तो इनको गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सी झटपट से कम वक्त में बनकर तैयार हो जाने वाली ये मीठी सेवइयाँ बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो घर में कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, दावत हो तो आप इनको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो या फिर जब भी खाने के बाद मीठा खाने का मन हो तो आप इनको बना सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।